टॉपिक आता है, नेक्स्ट वीडियो आपकी थर्ड वीडियो है सेक्शन बी की। सो इसका नाम है लिमिटेशन ऑफ गैलन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, तो लिमिटेशन देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे, जो आपके पास करंट डेंसिटी होती है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है जे ब्रैकेट के अंदर आर कॉम ऑफ टी हैज़ द सेम फॉर्म एज इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस, बट द एक्सप्रेशन जो होता है रो वाला कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी in analogy with non-relativistic case in which rho r of t is equal to psi star psi because इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, जो आपका करंट डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन था ना जे वाला, उसकी जो फॉर्म थी वो सेम थी नॉन रिलेटिविस्टिक केस की तरह, लेकिन जो एक्सप्रेशन था आपका चार्ज डेंसिटी का वो इंटरप्रेट नहीं हो रहा है पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए। ठीक है, सो हम कैसे शुरू करेंगे लिमिटेशन। देखो इसमें इतना परेशान नहीं होना है, आपको बताते हो लिमिटेशन आप कैसे शुरू करेंगे। आप यहाँ शुरू करेंगे, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी वाली जो फॉर्म थी आपने पूरी वहाँ पे उतार दी यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। किस किस की वैल्यूज़ निकालनी है, देखते हैं किस किस की वैल्यूज़ निकालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, रो आर ऑफ टी की वैल्यू ये थी आपके पास, कन्फर्म कर लेती हूँ। ये देखो, ये है ना रो आर ऑफ टी, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसी की बात इन्होंने लिमिटेशन में ये बोला है कि जो रो आर ऑफ टी जो है ना बेसिकली वो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले एनालॉजी के लिए ठीक नहीं बैठता है। ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, तो वो लिमिटेशन बताइए। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। तो हमने प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पे लिख दिया, 1/2 mc² हमने कॉमन ले लिए यहाँ से, इनको खोल के लिख दिया। किसको खोल के लिख दिया हमने यहाँ पे, इनकी हमने बेसिकली वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, सो हमने जो h/i जो है, ये जो h/i इसको हमने ऊपर लिया है। कहने का मतलब है ये जो h दिख रहा है ना, ये वाला h, और ये जो i है छोटू सा, इसको हमने देखो ऐसे लिख दिया, इस तरह से i को ऊपर ले आए। ठीक है, और यहाँ पे भी इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। बाकी सेम है ना, पूरी इक्वेशन देखो सेम है ना बिल्कुल। तो क्या बन गया, h psi star इज इक्वल टू ई साई स्टार। ये क्या बना, h psi इज इक्वल टू ई साई, ये नहीं बना। दस इट बिकम्स क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखो ई लग गया साथ में। अब ई, ये जो h psi स्टार था ये ई साई स्टार बन जाएगा। देखो ये ई साई बना, ये वाला हिस्सा देखो ई साई, इसको ये पूरा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 2 ई साई स्टार ऑफ साई के बराबर आ गया। ठीक है, तो चार डेंसिटी किस तरह से बन गई हमारे पास, ये बन गई। अब हमने बोला कि जो ई होता है हमारे पास, देखिए दोस्तों, वो होता है इस तरह से, हमने पढ़ा ये केस हमने पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था हमने, रिलेटिविस्टिक के लिए। रिलेटिविस्टिक चीज़ों के लिए एनर्जी और एच हैमिल्टोनियन इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो एनर्जी जो होगी पार्टिकल की या तो पॉजिटिव होगी या तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, लिखे यहाँ पे, दिस दस इट फॉलोज दैट द एक्सप्रेशन फॉर रो आर ऑफ टी इज़ नॉट डेफिनेटली पॉजिटिव। इससे मुझे ये पता चल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये रो आर ऑफ टी का, ना तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो हैंस इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं बोलेंगे, हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। दोबारा से हम इसको कहेंगे गैलन गॉर्डन इक्वेशन यूज़ करने के लिए। ठीक है, सो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सप्रेशन जो होता है गैलन गॉर्डन इक्वेशन का, रिड्यूसेस टू करेक्ट नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन एज फॉलो। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सप्रेशन से हम एक क्या कहते हैं, हम इसको रिड्यूस करेंगे करेक्ट नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन में। तो देखो कैसे, साई आर ऑफ टी हम लेंगे, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। साई आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू साई ऑफ आर, ये कौन सा है, ये है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एनर्जी ई टी अपॉन एच कट। देखो ये टी लिखा है हमने, टी इस टाइम, अब इस टी का आया है हमारे पास ये हिस्सा, ये जो आया है इसको हम बोलते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर टी। ठीक है, सो बोलेगा अगर हमारे पास हम ई डैश लेते हैं, ई डैश अगर नॉट रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी ई जो होगी उसको हम एक्सप्रेस करेंगे ई इज इक्वल्स टू ई डैश प्लस एम सी स्क्वेयर, और एम सी स्क्वेयर जो होगा वो रेस्ट एनर्जी होगी। सो हमने क्या करा, ये जो ई था ना, ये वाला ई की जगह हमने ये रख दिया, देखो ये रख दिया मैंने। ठीक है, अब साई आर ऑफ टी क्या आ गया आपके पास, इसको सॉल्व कर दो। ये ई आयोटा माइनस ई डैश टी अपॉन एच कट, आयोटा माइनस ई डैश टी अपॉन एच कट,
और साथ में ये वाला, अब ये वाले टर्म की बारी है, मल्टीप्लाई कर रहा है जस्ट। तुम कर सकते हो ना, बड़े बच्चे हो तुम भी, तुमको बच्चों की तरह नहीं बताऊंगी। साई आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा ये वाली टर्म क्या है, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये माइनस ई डैश टी अपॉन एच कट, माइनस ई डैश टी अपॉन एच कट क्या है हमारे पास, साई डैश ऑफ टी है। क्यों, आप बोलोगे साई डैश ऑफ टी कैसे आ गया, इसमें डैश लगा है ना, इस करके। जो साई आर, देखो साई आर ऑफ टी की वैल्यू थी बिना डैश वाली, अब ये डैश वाली है तो साई डैश वाली की होगी, है ना। और ये चीज़ एज इट इज़ हमारे पास। बोला वेयर द नॉन रिलेटिविस्टिक वेव फंक्शन किस तरह से दिया जाता है, इस फॉर्म में दिया जाता है, फाई ऑफ आर की फॉर्म में। इसको तुम्हें कांस्टेंट मान लो, ठीक है, जैसे हम करते हैं ना AEIE टी अपॉन एच कट ऐसे करते हैं ना, वैसे इसको ए को कांस्टेंट मान लो, ए मान लो, या तो फाई ऑफ आर मान लो, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो आपकी इस तरह से वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं मुंह से बोल देती हूँ, कोई अगर लैपटॉप से कर रहा होगा तो उसको पता नहीं चलेगा। लिखा है यहाँ पे कर्ल साई व कर्ल टी, कर्ल साई डैश व कर्ल टी माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट साई डैश ब्रैकेट क्लोज IE माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी अपॉन एच कट। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका ले रहे हैं, इसका भी ले रहे हैं साथ में, सॉरी इसका नहीं, इसका सेकंड इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और थर्ड का कॉन्जुगेट, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 का क्या ले रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो ये 2 का है, ये 3 का लिखा, बस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया। ये देखो ये स्टार सा होता है ना, स्टार से, ये देखो बस ये स्टार से लगाया मैंने, और जो चीज़ माइनस में थी वो प्लस कर दी। देखो है कुछ कि नहीं है, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगाया है। ये देखो ये माइनस में था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बाद देखो यहाँ पे देखो प्लस में हो गया ये हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 10 में। ये टेंथ इक्वेशन क्या थी आपके पास, मैंने यहाँ पे लिखी धुंधली एच कट अपॉन 2IMC स्क्वायर साई कर्ल साई स्टार कर्ल टी माइनस साई स्टार कर्ल साई व कर्ल टी। देखो 10th इक्वेशन अपनी कॉपी में, अगर तुम अपनी कॉपी में देख रहे हो तो नोट कर रहे, साथ साथ बताती हूँ 10th इक्वेशन क्या थी। ये वाली जो चार डेंसिटी थी ना, प्रोबेबिलिटी चार डेंसिटी, इसी में पुट कर देना है आप तुमको। देखो जी तुम्हारे पास जो वैल्यूज़ आए वो तुमने यहाँ पे पुट कर देनी है। भाई देख के बड़ा डर लग रहा है ना, डर इज़ द सेंस कि मैंने ना छाप आ गई पीछे वाले अक्षरों की, तो इतना क्लियरली यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा। तो बस पुट करा है हमने यहाँ पे, जो कर्ल साई स्टार वाई कर्ल टी की वैल्यू थी और साई स्टार आर ऑफ टी की वैल्यू थी। देखो हम जस्ट पुट करा है, ठीक है। ये देखो ये वाली वैल्यू ये रखी है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू देखो यहाँ लिखी है माइनस ऑफ। अब ये साई डैश स्टार की फॉर्म, ये साई डैश वाली फॉर्म थी, साई डैश स्टार की फॉर्म है, और ये देखो बिना स्टार वाली फॉर्म है। जस्ट हमने पुट करी है यहाँ पे, ठीक है। माइनस कर रहे हैं साई और ये साई स्टार और कर्ल व कर्ल टी साई स्टार, ठीक है। ये साई वाली वैल्यू थी, ये स्टार वाली वैल्यू थी, ठीक है, माइनस ऑफ साई स्टार और इसका डेरिवेटिव, ये साई स्टार और ये डेरिवेटिव वाली वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करके अपन लोगों के पास इस तरह से कुछ वैल्यू बन रही है। रू आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2IMC स्क्वायर। ये पुट करी है, इसको सॉल्व करने वाला हिस्सा ये रहा, साई डैश आर कॉम ऑफ टी कर्ल साई डैश और उसका स्टार भी है कर्ल टी प्लस आयोटा MC स्क्वायर अपॉन एच कट। जस्ट सॉल्व करा यार। अब इसको मैं बच्चों की तरह थोड़ा बताऊंगी, जो चीज़ ये रहे ना यही चीज़ हम लिख रहे हैं। ये देखो यही चीज़, कुछ नहीं कर रहे हम, सिर्फ यही चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो माइनस साई स्टार वाली चीज़ लिखी मैंने यहाँ पे, और देखो ये वाली चीज़, ये देखो ये और ये, इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ को हमने काट दी, क्योंकि कट जा रहा है बड़े आराम से। देखो डर गए होंगे कुछ बच्चे। ये जो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है, ये माइनस वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो ये हट जाएगा। तो रिमेनिंग क्या चीज़ बची आपके पास, ये और ये बचा आपके पास, यही बचा ना आपके पास। तो आपने देखो साइड डैश वाली चीज़ भी साइड में ले ली है, और स्टार वाली आपने यहाँ पे चुपचाप लिख देनी है, ये बिना स्टार वाली लिख दी, ठीक है। ये साई डैश था, ये साई स्टार था, ये साई स्टार और ये बिना साई वाली।
अरे देखो, आपके पास जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है, देखो मैं बताती हूँ। ये था, इसी फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे। देखो, साई वाली वैल्यू ये रही, स्टार वाली वैल्यू ये रही पूरी डेरिवेटिव वाली, साई स्टार वाली ये रही, डेरिवेटिव वाली ये रही। बन गई ना फॉर्म आपकी। आसान था ना, बस यही करा है। आगे देखिए, इसको सॉल्व करा है हमने चुपचाप। पिछली क्वेश्चन हमने फिर से वापस लिख दी। जो आयोटा एच कट था उसको हमने एच अपॉन आई करके यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, फिर इस जो आई थी इसको ऊपर ले आए तो माइनस ले आए, यहाँ पे माइनस ले आए। जस्ट वैसी ऐसी की एज इट इज़ लिखी है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा एच कट कर्ल वाई कर्ल टी। आयोटा एच कट कर्ल वाई कर्ल टी बच्चों ई होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो माइनस ई हो जाएगा, पर डैश की फॉर्म में। ठीक है, इसको ये आयोटा एच कट कर्ल वाई कर्ल टी ये क्या होता है, ई होता है, पर यहाँ पे डैश नहीं लगा तो ई रहने दूंगी मैं यहाँ पे, है ना। अब इसको जनरली सॉल्व करें, जो चीज़ें कॉमन लेनी है कॉमन ले ली, और ई वन का स्टार और ई डैश जो होंगे वो आइगन वैल्यू है हमारे पास। सो इसी करके हमने फाइनली निकाल दिया कि आपकी जो नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन जो है प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी का, वो ये रहा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी अपनी डिफ्रेंशिएशन और थोड़ा सा साई स्टार में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बस जिसको वीडियो समझ नहीं आई हो या किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर दें। मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।